जानकारी के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। प्रभाकर सेल से आज एक बार फिर से पूछताछ होगी। तीसरी बार है जब प्रभाकर सेल से पूछताछ होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ऑपरेशनल टीम पूछताछ करेगी। प्रभाकर सेल का बयान दर्ज होगा एक बार फिर से। ये तीसरी बार है। पहले हमने देखा किस तरीके से कई घंटों तक 10 से 12 घंटे बताए गए हैं जब प्रभाकर सेल से पूछताछ हुई, और आज तीसरी बार फिर पूछताछ होगी। क्रूज ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े पर वसूली का आरोप लगाने वाले प्रभाकर सेल से एनसीबी की विजिलेंस टीम ने आज लगातार तीसरी बार पूछताछ करेगी। लगातार हो रही मैराथन पूछताछ से साफ है कि जांच एजेंसी इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रभाकर सेल को आज दोपहर 3 बजे एनसीबी कार्यालय तलब किया गया। एनसीबी की दूसरी टीम ने समन भेजा। एनसीबी की ऑपरेशनल टीम करेगी पूछताछ। प्रभाकर सेल का बयान होगा दर्ज। इससे पहले भी 2 बार विजिलेंस की टीम ने प्रभाकर सेल से पूछताछ की, लेकिन ये पहली बार होगा जब ऑपरेशनल टीम उनका बयान दर्ज करेगी। इससे पहले प्रभाकर सेल से सोमवार को लगभग 10 घंटे, मंगलवार को 12 घंटे तक जवाब तलब किया गया है। अब तक इस मामले में प्रभाकर के अलावा 2 अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए। ये वो लोग हैं जो डील में शामिल बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 4 से 5 लोगों के बयान जांच एजेंसी दर्ज कर चुकी है। प्रभाकर सेल ड्रग्स मामले में नया मोड़ लाने वाला सबसे अहम गवाह है। अब देखना यह है कि जांच की तेज होती आंच से क्या खुलासा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं नवाब फडणवीस की लड़ाई में आए नए ट्विस्ट की। अब इस लड़ाई में बांग्लादेशी घुसपैठियों और आईएसआई की भी एंट्री हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। आपने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सभी लोगों को जो सरकारी कमीशन है, सरकारी बोर्ड है, उसका अध्यक्ष क्यों बनाया? नवाब मलिक के घर में ऐसा कौन शख्स है जिनके संबंध, जिनके रिश्तेदारी दाऊद इब्राहिम कास्कर के साथ है? 5 दिन बाद मैं न्यूक्लियर के तौर पे उनको इस बात का जवाब दूंगा। लड़ाई तो थी नशे के कारोबार को लेकर, लेकिन जुबानी बम के धमाकों से ड्रग्स के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई कहीं गुम सी हो गई और सियासी बमबाजी ने महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल ला दिया। आपको आज मैं कह रहा हूं कि सुबह 10 बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे। ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा। नवाब मलिक ने आज सुरसुरी छोड़ी है। 5 दिन बाद मैं न्यूक्लियर के तौर पे उनको इस बात का जवाब दूंगा। एनसीबी ने नशे के दलदल में धंसे युवाओं को बाहर निकालने की मुहिम छेड़ी थी। ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही थी, लेकिन इस मुहिम में सियासत की एंट्री क्या हुई कि सब कुछ बदल गया। ड्रग्स की लड़ाई सियासी दरबार से होते हुए अंडरवर्ल्ड की दुनिया तक पहुंच गई। फडणवीस के लगाए गए आरोपों के बाद नवाब मलिक ने यह दावा किया था कि हाइड्रोजन बम छोड़कर जवाब देंगे। वादे के मुताबिक नवाब मलिक सामने आए और फडणवीस बनाम नवाब की लड़ाई में 3 और नए नामों की एंट्री कराकर एक नई बहस छेड़ दी। वो 3 नाम हैं आजम, मुन्ना यादव और रियाज भाटी, और इनका नाम फडणवीस से जोड़ दिया। क्या आपके इशारे पे पूरे महाराष्ट्र में उगाही का काम हो रहा था कि नहीं? मामला मुंबई का हो, बिल्डरों के जमीनों का झगड़ा हो, मामला थाना में जाके कंप्लेंट करके दर्ज करके वसूली की जाती थी कि नहीं? क्या हैदर आजम बांग्लादेश के लोगों को मुंबई में बसाने का काम नहीं करता है? क्या हैदर आजम की दूसरी पत्नी जो बांग्लादेशी है, जिसकी जांच मलाड पुलिस स्टेशन ने शुरू की, 24 परगना पुलिस थाने में कागज भेजे गए। हैदर आजम और मुन्ना यादव की एंट्री से मलिक बनाम फडणवीस की लड़ाई अंडरवर्ल्ड की दुनिया से निकलकर पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई तक पहुंच गई है। हैदर आजम ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि नवाब मलिक का संबंध आईएसआई के साथ है।
नवाब मलिक के घर में ऐसा कौन शख्स है जिनके संबंध, जिनकी रिश्तेदारी दाऊद इब्राहिम कास्कर के साथ है? और इतना ही नहीं, उस महिला के आईएसआई के लोगों से भी संबंध है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा था कि नवाब मलिक ने 93 बम ब्लास्ट से जुड़े लोगों से खरीदारी की थी, जिसका जवाब देते हुए मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर कई सवाल उठाए, जिसका बीजेपी ने जवाब दिया। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि फडणवीस भ्रष्टाचार से घिरे हैदर आजम और मुन्ना यादव को पद देते हैं, जिसका जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा कि उन पर कोई आरोप नहीं है। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि हैदर आजम की पत्नी बांग्लादेशी है, जिसका जवाब देते हुए हैदर ने कहा कि नवाब मलिक के संबंध आईएसआई से हैं। नवाब मलिक ने हैदर पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि हैदर आजम बांग्लादेशियों को मुंबई में बसाता है। पलटवार करते हुए हैदर ने कहा कि मानहानि का केस करूंगा। नवाब मलिक के मुताबिक मुन्ना यादव नागपुर का कुख्यात गुंडा है। मुन्ना ने पलटवार करते हुए कहा कि नवाब जेल जाने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी पत्नी बांग्लादेशी नागरिक है, वो बिहार की है। बिहार के नालंदा जिले में इस्लामपुर नाम का एक गांव है, उस गांव की वो रहने वाली है। क्या है नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का सच? वार पलटवार की क्या है पूरी सच्चाई? ये बड़ा सवाल है। इस बीच हैदर ने बड़ा पलटवार करते हुए कहा है कि नवाब मलिक के हाइड्रोजन बम का जवाब 5 दिन बाद न्यूक्लियर बम से दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।